अपनी ही पुत्री के साथ आखिर क्यों शादी की ब्रह्मा जी ने? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। इसके पीछे का रहस्य बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाते हैं। इसे देखने या सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा जी सरस्वती जी के बीच क्या संबंध है। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी। भली भांति आप सब जानते हैं, इस ब्रह्मांड के पालनहार कर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को, साथ ही शंकर जी को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। तो आपके मन में सवाल होंगे कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया? सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया? ब्रह्मा और सरस्वती का क्या संबंध है? सरस्वती जी पत्नी हैं या बेटी? 5 ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में जाना जाता है। कमाल की बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश जी की बहुत सारी मंदिरें देखी होंगी, मगर ब्रह्मा जी की आपने कहीं कोई मंदिर नहीं देखी होगी। पूरी पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल पुष्कर में ही है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा ना होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी थी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इससे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को विस्तार से समझना चाहिए। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो निर्माण के आगे जारी रखने के लिए उन्हें ज्ञान की आवश्यकता थी, और जिस वजह से उन्होंने अपने मन से माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई माँ नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा और सरस्वती जी ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ, सबका निर्माण किया, और इसी दौरान माता सरस्वती से वो आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी के साथ साथ रूप में भी बहुत सुंदर थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ था। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए, तो देवलोक में उनकी निंदा हुई। फिर भी उन्होंने विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी में जंगल में निवास किया। सरस्वती के साथ निवास कर रहे थे, तब उन दोनों के जरिए मानो नाम का पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मनुष्य की संताप्ति यानी पनपने का कारण बनी। ब्रह्मा जी के इस व्यवहार के कारण देवलोक ने निश्चय किया कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण ब्रह्मा जी के सभी देवताओं ने बहुत निंदा की, और उनके किए की सज़ा देने के लिए सभी भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा जी को सज़ा देने के लिए कहा। शिव जी सभी देवताओं की बात सुनकर क्रोधित हो गए, और इसलिए उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सर को धड़ से अलग कर दिया। अगर दूसरी कथा की माने तो ब्रह्मा जी का 5वां सर हमेशा बुरी सोच से भरा रहता था, तो इसीलिए शिव ने ऐसे सर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा की माने तो ब्रह्मा की दूसरी शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कभी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। अब जानते हैं कि उन दोनों का संबंध क्या है। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं।
इससे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में की सारी जानकारी वेद में ही दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में किसी तरह के किसी भी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको ये भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नामक कोई भी हिंदू में पुराण नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब बनी बनाई बातें हैं। तो आगे जानते हैं। हिंदू धर्म में कर वेद, चार वेद और 18 पुराण की बात कही गई है। इन 18 पुराणों में से सरस्वती पुराण का कोई भी पुराण नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उपपुराण में भी विभाजित किया गया है, मगर उनमें भी सरस्वती पुराण का कोई भी पुराण नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की बात कही जाती है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती जी और ब्रह्मा जी के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती जी के बीच कैसा संबंध है, क्या सच्चाई है। इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब विष्णु जी और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती तो उन्हें अपने मन से ही उनकी रचना करनी होती। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनोज, जामवंत, शक, संदन, सनातन और संत कुमार भृग उत्तरी का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेज दिया। इसने पृथ्वी पर ध्यान को संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। अब आपके मन में ये सवाल अवश्य होगा कि सरस्वती पत्नी है या बेटी। तो अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों ही रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही संभव थी। ब्रह्मा जी को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से ही करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा जी का विवाह 5 बार हुआ। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां थीं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा हैं। अब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। आपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झीलों से घिरा हुआ है और माना जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा के कमल से बना है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की तो ब्रह्मा जी ने राक्षस का वध कर दिया और इसी दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिर गए, जिससे वो बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उसे 3 झील को व्यवस्था मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहाँ पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा जी बैठने आए थे, मगर यहाँ पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ ही बैठना होता है और उस समय भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान करा दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को राजी कर लिया।
जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा जी गायत्री के साथ बैठकर पूजा संपन्न किया, तभी वहाँ माता सावित्री जी आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई और उन्होंने इसी क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी धरती पर कभी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद जी को भी शादी के लिए लड़की खोजकर लाने के कारण श्राप दिया कि आजीवन नारद जी कुंवारे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को भी 2 श्राप दिया, एक माता सरस्वती ने और दूसरा माता सावित्री ने। जब माता सावित्री को पता चला कि ये विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वो भी नहीं बच पाए। सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तड़पेंगे और इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु जी को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाई। कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह है, इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नगिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नगिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और इसके ठीक नीचे 3 झील के बीच पुष्कर का ब्रह्मा जी का मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना हुई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो।